खबर मध्य प्रदेश के पोलाया कला से है, जहां कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत काला पीपल विधानसभा के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के संगठन के साथ साथ नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ब्लॉक स्तर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक रेहाना रियाज चिश्ती के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक व राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह, नरेश कप्तान, गजेंद्र सिसोदिया पोलाया कला पहुंचे, जहां सभी का स्वागत नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरेश दीक्षित द्वारा किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा नया जिला अध्यक्ष के लिए पार्टी के द्वारा दिए गए मापदंडों का पालन करते हुए जिला अध्यक्ष में संगठन को चलाने की दक्षता के साथ उसके द्वारा समय समय पर पार्टी के लिए विपक्ष में रहकर जनमानस के हितों में किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कहा है कि राहुल गांधी की मंशा है कि जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस के लिए बूथ स्तर पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन के विभिन्न पदों पर बढ़ावा दिया जाए। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी सिफारिश से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलेगा उसी के आधार पर 6 नामों का पैनल तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। उन नामों में से ही पार्टी का नया जिला अध्यक्ष तय होगा। आप कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। अब उस रीढ़ की हड्डी को ही बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जी का सपना है निचले स्तर पर जाके ग्रासरूट लेवल पे कार्यकर्ताओं की राय मशवरा लेते अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि वो उनके साथ में जुड़ करके काम करे और जो स्थानीय मुद्दा है उसको बहुत अच्छी तरह से उगाड़ के उन मुद्दों के खिलाफ आंदोलन चला करके जनता की हक में काम करके कांग्रेस को मजबूत करे निचले स्तर। इस वजह से इधर संगठन सृजन के लिए भेजा गया। सृजन एक संस्कृत शब्द है, सृजन में सृष्टि, और नए सिरे से कर रहे हैं। गला बैठ के कई दिन से बोल रही चिल्ला को बोल रही हूँ, इस वजह से गला बैठना भी शुरू हो गया है। तो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए है कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कौन मीडिया है, कौन मीडिया काम कर सकता है, कौन कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, कौन कांग्रेस का परचम को लहरा सकता है, कौन राहुल गांधी की सपने को पूरा कर सकता है, कौन इस इलाके के किसानों का, मजदूरों का और विद्यार्थियों का, महिलाओं का, बहन बेटियों के लिए, बेरोजगारों के लिए कौन काम कर सकते हैं, कौन आंदोलन कर सकता है, कौन मजबूती के साथ में सबको साथ लेकर चल सकते हैं। ये सारे आप लोग का सजेशन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस का आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस देश में कांग्रेस का राज में वापिस आना, कांग्रेस आने के बाद में ये देश मजबूती प्राप्त करेगा। क्योंकि बीजेपी की राज में आपने देखा है हर कोई रो रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे सबसे बड़े हमारे अन्नदाता किसान रो रहे हैं। उनकी हर बात को, उनकी जमीन हड़पने की साजिश चल रही है। अडानी को दिलाना चाह रहे, अंबानी को दिलाना चाह रहे आपकी जमीन, आपके बाप दादाओं ने जो पाया है, आपके पूर्वजों की जमीन को हड़प करके इन धन्ना सेठों को देना चाह रहे हैं सरकार। और उनको ना तो किसान से मतलब, ना जवान से मतलब, ना बेरोजगार से मतलब, ना महिला और बालिकाओं की इज्जत से कोई मतलब है। उन्होंने देखा नहीं है। आप सबकी ताकत के साथ में, आप सबके सहयोग के साथ में, आप सबकी ऊर्जा के साथ में कांग्रेस को वापस लाना है। आप लोग ही लाओगे, मैं तो बीच में आई हूँ, एक कड़ी काम आपको करना है। आप बहुत मजबूत लोग हैं, आप लोगों के द्वारा ही कांग्रेस वापस शासन में आएंगे। बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का काम आपको करना है। आपके साथ अन्याय होता है, आपके साथ में केसेस लगता है, आपको पीटा जाता है, आपके साथ में बदतमीजी किया जाता है। एक जब हम बदतमीजी कर ले, सेव करने की जरूरत नहीं है हमारी, क्योंकि हम चला के किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। अगर हमारे साथ में चला कर बदतमीजी करे, 1 की 10 करके उनको सबक सिखाना है, तभी ये कांग्रेस वापिस आएगी। ये संघर्ष जैसे आजादी के आंदोलन का वैसे ही आंदोलन है, और ये देश के खिलाफ सोचने वाले लोग, बोलने में बहुत अच्छे बोलते हैं लोग, और इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, ये फर्जी बातों का प्रसारण चलता रहता है दिन रात। उसके लिए हाथ में राहुल गांधी जी ने सौंपा है, आपके हाथ के अंदर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों के लिए सौंपा है। और ये बात आपको दी है कि आप उस भाव के साथ को करें कि जो कहीं ना कहीं संगठन के लिए बेहतर हो, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बेहतर हो, जो ताकत के साथ उन वो ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती है,
जो मिली जुले कुश्ती करना चाहते हैं उनके खिलाफ ताकत से खड़े होने का काम करे, जो ताकत के साथ कार्यकर्ता के साथ जनता की लड़ाई लड़ने का काम करे। रोज हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष जब सड़क पर होगा, कहावत भी है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि किस तरह के हालात बीजेपी की सरकार में और ये संगठन सृजन का जो अभियान है, मुझे लगता है कि 2028 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। 55 जिलों के अंदर एक एक वरिष्ठ नेता, कई सांसद है, कई वरिष्ठ नेता है, हमारी दीदी बड़ी वरिष्ठ नेताओं में से आती है। हर जिले में एक एक नेता अगर 8 से 10 दिन बैठ के एक एक कार्यकर्ता की बात सुनना है, क्योंकि हम लोग यही कहते थे ना कि कार्यकर्ता की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती, जो पहुंच जाता है वही अपनी बात रखे, लोगों की बात रखे, परिवार की बात करे और पर संयमता के साथ जो जरूरी बात है उसी को हम करने का काम करें। हम जबरदस्ती की हमें तो जबरदस्ती बात करनी है, उन बातों को छोड़ के वो ये बात याद रखना, एक बात कांग्रेस पार्टी है जो सर्वधर्म सद्भाव के साथ इस देश के मौलिक मुद्दों के ऊपर बात करती है और सब लोगों के अधिकारों की बात करती है। जब भी कांग्रेस की सत्ता और सरकार आती है तो किसान खुशहाल होता है, नौजवान खुशहाल होता है, बिजली के बिल घरों के देख लेना, और बीजेपी वालों के भी इतने ही आ रहे हैं, अपने से कम नहीं आ रहा है, उनकी भी टालियां नहीं तोड़ रही है। यहाँ पे साइलो था, अलग क्या है, पहले कितने देर में आ जाते थे, कितने दिन लग रहे हैं, ये सब आप मेरे से बेहतर जानते हो और ताकत के साथ लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। और कुछ कमियां हर व्यक्ति में होती है, और मुझे अभी कहीं से एक आवाज आई थी कि मैं जीत के नहीं आया था। मैडम, जीत के ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बैठे हैं, इनकी दिन रात की मेहनत जीत के आई थी। मुझे तो एक चेहरा बनाया गया था, पर जीतने के लिए दिन रात जो ताकत करी, और इस बार भी मैं मंच सहजता से स्वीकार करता हूँ कि जो 80-90 हजार वोट मिले हैं वो इनकी मेहनत से मिले, और जो थोड़ी बहुत कमी रही है वो मेरे में रही है, जो इनके अंदर कमी नहीं रही है। एक कार्यकर्ता ताकत के साथ, कांग्रेस का मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता है, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहता है, और ये कोई समय जल्दी निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हम इस संगठन अभियान को बेहतर रूप से बनाए, और यहाँ पे मैं धन्यवाद दूंगा ब्लॉक अध्यक्ष जी का, पवन जी का और इनकी पूरी टीम का, नगर अध्यक्ष जी का, कि सबने बेहतर रूप से यहाँ पे इंतजाम करें, सब लोगों को बुलाने का काम करा। दीदी कुछ लोगों से जो 2-2, 4-4 एक साथ मिलना चाहते हो या जिसको बहुत ही विशेष अलग बात करनी है वो भी करेंगी, पर हम बात सारगर्भित करें, जिसको बात की काम की बात करनी हो वो करें। ऐसा नहीं हो कि मैं आधे घंटे तो दो, हमारी बात 1 मिनट की काम की होती है, वो हम बात करें। उसके बाद हम, क्योंकि हमें आज अररिया भी जाना है, सबसे चर्चा करनी है, फिर घोघला भी जाना है, हमें सबसे चर्चा करनी है। हर जिले के अंदर दीदी जाके चर्चा कर रही है, लोगों से बात कर रही है, ब्लॉक ब्लॉक पे जाके मेहनत के साथ निर्णय होगा। पर ये बात भी सही है, बड़ी अच्छी बात। मध्य प्रदेश से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।